न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। समय से पहले होंगे लोकसभा चुनाव, बीएसपी नेताओं से बोली मायावती, तैयार रहो। नीतीश कुमार के बाद अब मायावती को भी लगता है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। बीएसपी के सीनियर नेताओं की मीटिंग में उन्होंने ये भविष्यवाणी की। बीएसपी सुप्रीमो को गलत लगता है। राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही आम चुनाव भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल के आखिरी में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। मायावती बीएसपी ऑफिस में हुई मीटिंग में जल्द लोकसभा चुनाव कराने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है कि राज्यों के चुनाव में नतीजे उनके लिए बेहतर नहीं होंगे। मायावती बीएसपी नेताओं को भी अभी से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि बताया कि वह चाहती है कि पार्टी के उम्मीदवारों का नाम पहले ही तय कर लिया जाए। ऐसे नेताओं को लोकसभा का प्रभारी बनाया जाएगा और वे फील्ड में रहकर चुनाव प्रचार करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष ने गठबंधन को लेकर मीटिंग में कुछ भी नहीं कहा। मायावती ने शुरू की तैयारी। मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज लखनऊ में यूपी के नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष तक को बुलाया था। इस बैठक के खत्म होने के बाद उन्होंने पार्टी के कोऑर्डिनेटर और सीनियर नेताओं के साथ लंबी बैठक की। समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने जाए की चर्चा बीच उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम में भी सभी समय से पहले कराने का फैसला किया है। उन्होंने मीटिंग में बताया कि अब कैंडर कैंप 1 अगस्त से शुरू होगा। पहले तय हुआ था कि ये कैंप 1 सितंबर से शुरू किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजित पवार ने प्रकाश अंबेडकर और केसीआर की पार्टी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र की सियासत अक्सर चर्चा में रहती है। इस बीच एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के विपक्ष नेता अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, आगामी चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को हल्के में न ले। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। बता दें कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी महाराष्ट्र में सक्रिय है, तो वही के चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी के लिए महाराष्ट्र में जमीन को तलाश रहे। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र में रैली की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 की विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी 336 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि पार्टी को किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाश अंबेडकर ने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया था, लेकिन बाद में ये गठबंधन टूट गया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विपक्षी एकता में टिक पर बोले तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी पर किया कटाक्ष। दिल्ली से पटना पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता अपने पटना आ रहे हैं और पटना से ही जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई और पटना से ही हमेशा बदलाव देखने को मिला है। बिहार ने ही ऑपरेशन लोटस पर लगाम लगाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक में गैर बीजेपी जो भी राजनीतिक दल के नेता आएंगे वह अपनी बातों को रखेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को कोई व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि देश की जनता का चुनाव है। देश की जनता को अपना नेता चुनना है और इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है, गरीबों का हक मारा जा रहा है, अमीर होते जा रहे हैं, इसलिए यह बैठक जरूरी है। तमाम जो भी विपक्षी दल के नेता आएंगे इस बैठक में अपनी बातों को रखेंगे। नेता अपनी बात रखेंगे, लोग करेंगे अमल। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी नेता सभी परेशान है इस सरकार और इस बैठक में सब अपनी बातों को रखेंगे, उस बातों पर सभी नेता अमल करेंगे। जन्म है तो मृत्यु भी होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बुधवार को अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstea.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।